जब से बिहार पॉलिटेक्निक मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का डेट आया है, तब से आपके दिल और दिमाग में हजारों हजार सवाल है। सवाल इस कदर है जिसे बताया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा आज आपके मन में जितना सवाल है ना, उन सारे सवालों का आज मैं जवाब बनकर आया हूं। मेरे साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आई एम वेरी हैप्पी। आप भी हैप्पी होंगे, लेकिन ज्यादा हैप्पी तो तब हो जाएंगे जब बिहार पॉलिटेक्निक की मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स जारी कर दे। हमें बीसीईसी पे गुस्सा इसलिए आता है कि बीसीईसी तुरंत नोटिस में लिख देता है कि 1 तारीख को सीट मैट्रिक्स जारी, लेकिन सीट मैट्रिक्स आया कहां? आज आपका 3 तारीख हो गया है, 4 अगस्त से आपका काउंसलिंग शुरू है, अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया। कितना सीटें खाली है, किस कॉलेज में कितना खाली, नहीं आया अभी तक। इस पर सवाल कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा? लेकिन हां, बीसीईसी का आदत ना बड़ा गंदा है। कभी चलता फिरता डॉग को देखो, कुत्ता को देखो, चलता फिरता गली वाला कुत्ता, इसको कितना हूं भगाओगे, कितना हूं लतियाओगे ना, तो दोबारा फिर आपके घर वापस हुआ ये जाएगा। ठीक बीसीईसी की कहानी इसी कदर है। कितना हूं बोलिएगा, कितना हूं करिएगा, फिर वो अपना आदत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पिछले साल भी बीसीईसी ने यही किया था। बीसीईसी ने शायद 4 सितंबर या 21 या कितना तारीख को मॉपअप राउंड की काउंसलिंग शुरू हुआ था। बीसीईसी ने कहा था कि हम 3 दिन पहले ही सीट मैट्रिक्स जारी कर देंगे, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग शुरू होने वाला था ना, उसी दिन पिछले साल भी सीट मैट्रिक्स आया था। मतलब नोटिस में लिख देता है बीसीईसी की 1 तारीख को हम जारी कर देंगे सीट मैट्रिक्स, लेकिन जारी नहीं करेगा बीसीईसी। आपका सीट मैट्रिक्स आज 3 तारीख है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आज सीट मैट्रिक्स जारी हो जाए। जैसा ही सीट मैट्रिक्स आएगा, हम आपके सामने पूरी तरीका से साझा कर देंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं क्या बताऊंगा? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलेगा, ज्यादा रैंक वालों को कौन सा कॉलेज डालनी चाहिए। एक होता है हाई फाई कॉलेज, एक होता है नॉन हाई फाई कॉलेज। कुछ कॉलेज का कट ऑफ कुछ कॉलेज ऐसे हैं बिहार में, अगर उस कॉलेज में बच्चा को कोई भी ब्रांच मिल जाता है तो एडमिशन करवा ही लेता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं बिहार में जिसमें कितना अच्छा कोर्स मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा ना, तब वो एडमिशन नहीं करवाता है। तो आपको, अगर आपका ज्यादा रैंक है, तो आपको कौन सा कॉलेज डालना चाहिए? क्योंकि मॉपअप राउंड का मतलब होता क्या है? देखो, पहले मॉपअप राउंड नहीं होता था। मॉपअप राउंड का मतलब होता है कि जो बची हुई सीटें हैं उस पर दोबारा काउंसलिंग करवा करके बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया बच्चा, फिर सेकेंड राउंड में एडमिशन लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे, जो मैंने आपको पहले ही कहता हूं, बहुत सारा बच्चा ऐसा जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है, 11th में एडमिशन ले लिया है, कहीं आईआईटी जेईई मेडिकल का तैयारी कर रहा है, तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे दिया था, वहीं मतलब अपने आप को जांचने के लिए कोई छात्र पॉलिटेक्निक का पेपर दे देता है, काउंसलिंग वो करवा देता है, कॉलेज अलॉट कर देता है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है। कोई बच्चा का घर से दूर कॉलेज मिल गया था फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, तो वो कॉलेज में एडमिशन करवाने नहीं जाता है। कोई गर्ल्स है, अच्छा घर के बगल का कॉलेज नहीं मिला, नया एडमिशन लेगा, बढ़िया ब्रांच नहीं मिलेगा, नया एडमिशन लेगा। तो ये सब सारे सीटें बची हुई रहती है, और उन सारे सीटों पे होती है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड का कोई प्रावधान नहीं है, मॉपअप राउंड का कोई फिक्स नहीं होता है कि मॉपअप राउंड होगा, लेकिन पिछले 5, 7, 8 वर्षों से मॉपअप राउंड लगातार हो रहा है। 2021 से 2022 तक में मॉपअप राउंड होता था ऑफलाइन, लेकिन अब इस बार ऑनलाइन हो गया मॉपअप राउंड। ठीक है, हाँ आइएगा। सबसे पहले ये नोटिस जो है मॉपअप राउंड का, वो आपको 1 तारीख को आता है। ठीक है, हाँ नहीं देखो ना, सॉरी, हाँ 1 तारीख को नोटिस आता है। मॉपअप बीसीईसी कहता है कि सीट मैट्रिक्स जारी कर देंगे ऑनलाइन मॉपअप राउंड काउंसलिंग का ऑन वेबसाइट पे। मतलब हम आपको वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स जारी कर देंगे 1 अगस्त को। कितना अगस्त को? 1 अगस्त को। आज कितना अगस्त है? 3 अगस्त है। अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। दूसरी बात कहता है स्टार्टिंग डेट ऑफ बिलिंगनेस, मतलब चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट, यानी कहने का सेंस है कि सीट अलॉटमेंट मतलब जो चॉइस फिलिंग है वो 4 अगस्त से शुरू होगा। मतलब काउंसलिंग जो है वो 4 अगस्त से शुरू होगा, और जिन लोगों को काउंसलिंग मेरे यहां से करवाना है या आपको कैसे काउंसलिंग करना है खुद से,
कौन सा कॉलेज को कितना नंबर पे रखना है, कौन सा कोर्स को कितना नंबर, ब्रांच को कितना नंबर पे रखना है, ये बातें मैं आपको यूट्यूब पे भी बता दूंगा। इसी वीडियो में आपकी सारी कहानी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जरा बने रहिएगा। हाँ ना, मैंने क्या कहा, 4 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग का डेट 4 अगस्त से एकदम है तो शुरू हो जाएगा, शाम तक में लिंक एक्टिव कर देगा, ठीक है। इसके बाद 4 अगस्त से 8 अगस्त तक आपका काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। हाँ, बस ये वाला डेट बढ़ गया है। ये सीट मैट्रिक्स जैसा ही आएगा ना, ये वाला सीट मैट्रिक्स जैसे आएगा ना, तो ऐसा ही हम आपको यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल देंगे, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आपको काउंसलिंग में सबसे बड़ा योगदान देगा। थोड़ा ना है सर, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किसमें कितना सीटें खाली है, किस कैटेगरी में कितना सीटें खाली है, ये सब देख करके हम लोग काउंसलिंग करेंगे। क्योंकि काउंसलिंग का मतलब यही होता है। काउंसलिंग का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि 20 रैंक है तो 1 नंबर पे पटना डाल देंगे, नहीं सर। काउंसलिंग का मतलब होता है अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेज चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल दूंगा। आपने अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके और ये परिवार आपकी सपोर्ट और सहयोग कर सके। आगे बढ़िएगा। इसके बाद कहानी इस कदर है, कहता है क्या कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिक डेट, यानी कहने का सेंस है कि आपको फर्स्ट मतलब मॉप अप राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 14 अगस्त को आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि अगस्त के लास्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह तक में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो अगस्त में आपका एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा तो कोई काम होगा नहीं इस बार, ठीक है। हाँ, क्योंकि बिहार सरकार का चुनाव है, तो 14 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा जो आप काउंसलिंग करिएगा, जिसका एडमिशन आपको 14 से 17 अगस्त तक होगा। सीट अलॉटमेंट आपको एडमिशन होगा आपको 16 से 17 अगस्त, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 14 अगस्त को, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें आपने समझ गया होगा, लेकिन अब हमें समझना क्या है, पहले वो समझिए। आइएगा, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी दुनिया में। देखो सर, यहां पे कहानी ऐसे समझिएगा, आ जाना। देखो, ये मॉप अप राउंड की कहानी क्या है। अब मेरी बात को मेरे दोस्त सुनने की कोशिश करना, यहां पे बहुत तरह के सवाल चलने लगता है। हाँ, सवाल ऐसे ऐसे हैं जिसे बताया नहीं जा सकता है। पहला यह है कि सर सीट कितना है। अप्रॉक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग आपको 2500-3000 सीटें रहेगी, 2500-3000 सीटें रहेगी लगभग, मैं बता रहा हूं। अभी सीट मैट्रिक्स जारी हुआ नहीं तो मैं आपको कंफर्म बता नहीं सकता हूं, लेकिन 2500 से 3000 सीटें खाली रहेगी, क्योंकि पिछले साल जो था वो 2938 सीटें थी। 2024 में 2938 सीटें थी, लेकिन इस बार 2500 से 3000 के बीच में इस बार फिर सीटें रहेगी, जहां पे सिविल के आपको 200 प्लस सीटें रहेगी, इलेक्ट्रिकल का 200 प्लस सीटें रहेगी, मैकेनिकल का 200 प्लस सीटें रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा सीटें रहेगी, ठीक है। हाँ, अब कहानी जरा ऐसे समझिएगा। अब देखो होता क्या है ना, अब एक होता है हाई फाई कॉलेज, एक होता है नॉन हाई फाई कॉलेज। कहिएगा संदीप सर, कॉलेज तो पॉलिटेक्निक का है, हाई फाई कॉलेज कैसे बन गया। जैसे एक बार आप चले जाइएगा सिवान पॉलिटेक्निक कॉलेज, रास्ता इतना बदतर है, इतना आउट ऑफ कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का मतलब होता है टाउन में होना, पॉलिटेक्निक कॉलेज का मतलब होता है जिसकी वाहन की सुविधा, यातायात की सुविधा हमेशा हो। आप अगर 10वीं रात में पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवान चल जाइएगा ना, तो आपको पता नहीं रहेगा कि आप कहां चलाएं। ऐसे ऐसे सिर्फ सिवान कॉलेज नहीं, मैंने सिवान विजिट किया है, मैंने सिवान कॉलेज गया है, ऐसे ऐसे सिवाने कॉलेज नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे बिहार में लगभग 20 से 25 कॉलेज है, जिसको ना तो सही से व्यवस्था है वहां पे, मतलब ना तो सही रोड की व्यवस्था है, ना तो मतलब आप वहां पे रात में विजिट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्डिंग बहुत अच्छा बना हुआ है, हॉस्टल की सुविधा बहुत अच्छा देगा, लेकिन वहां पे मतलब मार्केटिंग की सुविधा नहीं रहेगी। ये सब मार्केटिंग की सुविधा नहीं रहेगी, थोड़ा गांव में कॉलेज रहेगा, शहर वाला फील नहीं होगा, ये सब चीजें थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगा। तो उसे कहा जाता है नॉन हाई फाई कॉलेज, एक नया नाम मैंने दिया। हाई फाई कॉलेज जैसे हो गया क्या, पटना 13 हो गया, पटना 7 हो गया, गया हो गया। गया में के गो दोनों हाई फाई ना, एगो टेकारी वाला थोड़ा हाई आउट में, लेकिन गया जीपी गया एकदम मेन टाउन में है। सर आपको हो गया भागलपुर, हो गया पूर्णिया, हो गया पूर्णिया भले कॉलेज टॉप में आता है 10वां 11वां नंबर पे, लेकिन पूर्णिया कॉलेज जो है एकदम मेन टाउन में है, एकदम बस स्टैंड से 2 मिनट पैदल जाने में लगेगा। पूर्णिया पॉलिटेक्निक, उसका नाम है पॉलिटेक्निक चौक, वहां से आपको 2 मिनट की दूरी पे आपको V2 मॉल है, वहां पे एक बहुत बढ़िया मंदिर है, मैंने वहां से खुद पॉलिटेक्निक किया है,
ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अब जो है ना मॉप अप राउंड अंतिम चांस बनता है मेरे भाई। मॉप अप राउंड के बाद आपको कोई चांस नहीं बनता है, फिर आपको 2026 के लिए तैयारी करना शुरू कर देना होगा। और आप सबको पता है कि 2026 का बैच हम 5 अगस्त को लाने वाले थे, लेकिन आप सबकी काउंसलिंग की वजह से उसका डेट अब आपको 10 अगस्त हो जाएगा। लेकिन वो बैच आपको मात्र 51 रुपये में मिलेगा। मतलब 2 घंटा तक का ऑफर रहेगा ये, जिसकी सूचना मैं आपको यूट्यूब पे दिया भी हूं और दूंगा भी। आना तो पहला मैंने क्या कहा, ये आपको लास्ट चांस है, ये आपको क्या लास्ट चांस है, ठीक है, हाँ ये आपको लास्ट चांस है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलता है। दूसरी बात क्या है ना, इसमें अगर आपका ज्यादा रैंक है तो मतलब नॉन हाई फाई कॉलेज डालिएगा 1 नंबर पे, ठीक है। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा किसमें कितनी सीटें खाली है, किसमें कितना सीटें खाली है वो आपको समझना पड़ेगा। अब आपको मन में कहिएगा संदीप सर 3000 सीटें आएगा, मानिए 3000 सीट अगर आएगा, अप्रॉक्स में लगभग बता रहा हूं मेरे भाई, हाँ अब मेरा रैंक 40 है संदीप सर, तो कैसे मिलेगा संदीप सर? देखो पहली बात समझना, मॉप अप राउंड में सारे छात्र तो भाग लेते नहीं है। अभी चल क्या रहा है, जो बच्चा मान लो इस बार 10th का पेपर दिया होगा, तो अभी चल क्या रहा है, अब अगस्त आ गया, नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2-3 महीना के बाद वो 12th का तैयारी करेगा, 11th का तैयारी करना छोड़ देगा वो। अब बताओ मेरे भाई, अगस्त आ गया, अब वो अभी तक एडमिशन उसको अगर मॉप अप राउंड में नहीं, अगर इस बार अभी तक एडमिशन नहीं लिया पॉलिटेक्निक में, वो 11th का तैयारी कर रहा होगा, 2 महीने बाद उसको 12th का तैयारी करना शुरू कर देगा वो 2-3 महीना के बाद, तो क्या वो बच्चा वहां पे जाएगा? अब नहीं जाएगा, कहेगा छोड़ो हम यहाँ 1 लाख रुपया फी दे करके पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, अब क्यों वहां छोड़ छाड़ के जाता है, फिर जाओ सर्टिफिकेट निकलवाने, SLC तो निकलवाना नहीं पड़ेगा जी। तो बहुत सारी कहानी है। अब जो है, अब मॉप अप राउंड में वही छात्र शामिल होते हैं जिनके अंदर भूत सवार होता है पॉलिटेक्निक करने की, जिसके अंदर चाहत होता है कि हमें करना है तो पॉलिटेक्निक ही करना है। तो अगर आप 20,000 रैंक के अंदर है, फिर से मैं बता रहा हूं, लेकिन हां सीट मैट्रिक्स आएगा, तो जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा मैं आपको वैसा ही कंफर्म कर दूंगा कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे डालना है। ये बातें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे भाई मैं वो टीचर हूं जब तक हम सीट नहीं देखूंगा तब तक नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें सीट देखना है, कौन सी कैटेगरी में कितना सीटें हैं, कौन BC कैटेगरी वाला को कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे रखना चाहिए, सिविल अगर चाहिए तो कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे रखना चाहिए। ये सारे कहानी में बताना होगा, और ये सारे कहानी में आपको तभी बता पाऊंगा जब सीट मैट्रिक्स आ जाए। हो सकता है जिस कॉलेज का मैं नाम ले रहा हूं उस कॉलेज में सीटें खाली नहीं हो सिविल का, तो पहले सीट मैट्रिक्स आने दीजिए। सीट मैट्रिक्स आज आपको हो सकता है तो 3 अगस्त को जारी कर देगा, अगर 3 अगस्त को जारी नहीं करेगा तो 4 अगस्त को काउंसलिंग होने से कम 2 घंटा 3 घंटा पहले जारी कर देगा सीट मैट्रिक्स। और जैसे सीट मैट्रिक्स जारी करेगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अब सवाल यह है कि हमें आपसे काउंसलिंग करवाना है तो कैसे होगा। अब पहले बात सुन लीजिए, अगर 20,000 रैंक तक है, सुनो मेरी बात को, अगर 20,000 रैंक तक है तो इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए एकदम पूर्ण रूपेण तरीका से भाग लीजिए, मिल जाएगा। 25,000 रैंक तक है तो मैकेनिकल भी मिल जाएगा। 25 से 30,000 रैंक है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए बेहतरीन तरीका से भाग लीजिए, एकदम खुलेआम में बोल रहा हूं। अगर आपको 40,000 रैंक तक है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एकदम खुलेआम भाग लीजिए। हाँ, इस बार भी लगभग 35,000 वाला को इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पहले बोल दिया था, 30-35,000 है, बढ़िया से काउंसलिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। जैसे जैसे मैंने यूट्यूब बताया वैसे वैसे काउंसलिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। मैंने पिछले बार बोला था सेकेंड अलॉटमेंट तक मिल जाएगा, और मिला भी है लोगों को। सर तो ये डिपेंड करता है कैसे कॉलेज को आप डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपका रैंक 20,000 और आप 1 नंबर पे पटना डाल रहे हैं तो सोचो जिसका रैंक 5 होगा वो कहां डालेगा, लंदन डालेगा? नहीं। तो हर चीज की प्रोसेस होती है, हर चीज की क्राइटेरिया होती है, लेकिन ये जो सच्चाई जो निकलता है ना वो सब कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ये बोलने के लिए सर करेजा चाहिए, बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि बच्चों को दुख ना लगे। क्योंकि देखो जो सच होता है ना उसे सत्य रूप में बोला जा सकता है, जो सत्य होता है ना उसे छाती चीर कर दिखाया जा सकता है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा हड़बड़ाइएगा नहीं, गड़बड़ाइएगा नहीं, सीट मैट्रिक्स आने दीजिए। भाई साहब मैं आपको कलम के साथ में आपको कह रहा हूं, बस सीट मैट्रिक्स जैसे आएगा और हमारी वीडियो तुरंत यूट्यूब पे जाएगा तो बस आप एगो ना कॉपी लेकर के हमारा वीडियो को देखना शुरू करिएगा, नोट करवा देंगे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे डालना है।
किसमें कितना सीटें खाली है, एससी कोटा का कितना सीटें खाली है, एसटी का कितना खाली है, कौन कॉलेज में कितना खाली है और कौन कॉलेज को आपको मिलेगा अगर आपका रैंक 25,000 30,000 है। तो अगर 25,000 तक है तो इलेक्ट्रिकल भी चांस बनता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल का चांस बनता है 25,000 का रैंक है तो, बाकी मैकेनिकल तो कंफर्म, इलेक्ट्रिकल का भी चांस बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये कहानी है, लेकिन मैं कहूंगा सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, हम सारी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अब आइएगा सर, हमारे यहां से काउंसलिंग करवाने के लिए अब आप कैसे काउंसलिंग करवाइएगा। मैंने आपको एक बात कही थी, ये आपका परिवार है और 2021 से ये परिवार काउंसलिंग कर रहा है, जब यूट्यूब पे कोई नहीं करता था। क्योंकि आज यूट्यूब पे मुझे लोग पसंद कर रहे हैं आप लोग, इसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरिया है। 2021 से मैंने यूट्यूब पढ़ाना शुरू किया था तो सारे चैप्टर की कहानी मैंने यूट्यूब पढ़ा दिया। इकलौता एक ऐसा टीचर हूं जो 85 चैप्टर पॉलिटेक्निक में पढ़ना रहा था, वो मैंने बताया, जिसमें मैंने 70 चैप्टर से ज्यादा मैंने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दिया। हर साल उतना मैं पढ़ा देता हूं यूट्यूब फ्री में। कई ऐसे आपके सामने मिसाल मिल जाएगा, जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज जाओगे तो कई ऐसे छात्र मिल जाएगा, मतलब जो कहेगा कि हम 11 रुपए में संदेश्वर का कोर्स लेके हम पढ़ के आज यहां कॉलेज में है। कई ऐसे छात्र हैं। और 21 से मैंने ज्यादा बच्चों का मैंने शिकायत सुनने लगा कि काउंसलिंग सर गड़बड़ हो जा रहा है, काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज डाल दे रहे हैं। हम प्राइवेट कॉलेज डाल दिए तो हमको प्राइवेट मिल गया, सरकारी मिल भी नहीं किया, तो हम कैसे, हमारा लाइफ ही खराब हो गया। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, हमें पता ही नहीं चला कि हमको कौन सा कोर्स मिल जाना चाहिए था और हम कौन सा ब्रांच हम डाल दिए। फिर मैंने 21 में काउंसलिंग की क्राइटेरिया को मैंने लाया। फिर हमारे देखा है में सारे टीचर काउंसलिंग करना शुरू कर दिए। कुछ लोग तो ऑफिस से बुलाना काउंसलिंग ऑफिस से बुलाना शुरू कर दिए, तब वो बच्चा नहीं गया। तो मैं कहूंगा कि जो सत्य होता है उसे बताया जा सकता है, जो सही होता है उसे दिखाया जा सकता है। हम रावण नहीं है जो छाती चीर कर दिखा दे, लेकिन कलम की वजह से हम आपके जीवन को सुधार सकते हैं, जो हमारी प्रूफ है कि सत्य और सही का निशान है। अब आइएगा, काउंसलिंग सभी लोग मुझसे मत कराइएगा मेरे भाई। ये एक लौता ऐसा टीचर है जो बोल रहा है सभी लोग काउंसलिंग मुझसे नहीं करवाइएगा। जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे रखना है। सारा कॉलेज को डालना है, लेकिन कैसे कैसे डालना है ये मैं यूट्यूब पे फ्री में बता दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जिनको काउंसलिंग हमसे करवाना है तो अब सुनिएगा मेरी बात को पहले, ठीक है। हाँ, मेरी बात को सुनिएगा। देखो, ये हमारी टीम का नंबर, पहले मेरी बात को सुन लेना। 72 95 047 33 7, ठीक है, ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। हाँ, दूसरा नंबर 94 72 94 72 0 94 72 028 94 72 028 907। ये दोनों हमारे टीम का नंबर है, जो सुबह 9 से लेकर के रात 9 बजे तक चालू रहेगा। अब करना क्या है सर, ये दोनों पे व्हाट्सएप चलता है। दो में से किसी एक नंबर पे आप अपना रैंक कार्ड भेजिएगा। अच्छा हाँ, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है मॉपअप राउंड में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ, रैंक कार्ड भेजिएगा, एडमिट कार्ड भेजिएगा, और अगर आप पहला राउंड में मतलब पहले काउंसलिंग करवाए हैं और वो पासवर्ड आपको पता है तो पासवर्ड भेजिएगा, पासवर्ड नहीं पता है तो मत भेजिएगा, यहां से पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड मैसेज कर दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा, यहां से रीसेट हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है। आपको फिर एक नया पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो रैंक कार्ड एडमिट कार्ड भेजिएगा, अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड भेज दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज भेजने के बाद फिर आपको हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए आपको लगेगा 250 रुपया। कहिएगा संदीप सर आप पहले 300 रुपया बोले लिए हैं, आप फिर अभी 250 रुपया क्यों, थोड़ा कम करिए ना। देखो मेरे भाई, मैं आपको फिर अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, काउंसलिंग हम नहीं करते हैं, हमारे टीम के लोग करते हैं। और वो जैसे आप हमारे पास इतना कुछ भेजते हैं ना सब कुछ, तो आपको टोकन में नंबर मिलता है। टोकन नंबर मिलने के बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग सब कुछ देखने के बाद वो लोग क्या, हम लोग वो सब क्या करते हैं, कट ऑफ तैयार करते हैं, सारे कॉलेज का पता करते हैं किसमें कितना सीटें हैं, तो वो उनकी मेहनत लगती है। हालांकि भले काउंसलिंग का
कोई पेमेंट कटता नहीं है, लेकिन मेहनत लगता है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो एक काउंसलिंग पर मुझे 30 से 40-50 रुपये बचता है। 30-40 रुपये रखो ना, बाकी सारा सिस्टम तो मेरा ही रहता है ना। दिन भर आदमी कोई काम करे तो उसका खाना पीना भी देते हैं, तो मानो 40 रुपये एक काउंसलिंग पर मुझे बचता है। जो खुलेआम बोल रहा हूँ, 40 रुपये एक काउंसलिंग पर मुझे बचता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है एक काउंसलिंग का फी आपको लगेगा 250 रुपया। कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 250 लगेगा, ठीक है। हाँ, कितना लगेगा? 250। तो ये रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, पासवर्ड पता है तो पासवर्ड भेजेगा, नहीं पता नहीं भेजेगा। और ये 250 रुपया। अब ये दो चीज भेजने के बाद आपको पेमेंट कहां करना है? देखो, हाँ एक बात और सुन लीजिएगा, पेमेंट जहां तहां मत करिएगा, फिर कहिएगा हमारा काउंसलिंग नहीं हुआ। हम जहां कहते हैं पेमेंट वहीं करिएगा। अगर जहां तहां पेमेंट किए आपका काउंसलिंग नहीं हुआ, फिर हमरो मत कहिएगा। हाँ, कोई अननोन नंबर पे पेमेंट नहीं करना है, याद रखिएगा, समझ गए ना। पेमेंट के लिए क्या करना है ना, ये वाला व्हाट्सअप नंबर, ये वाला व्हाट्सअप नंबर, दोनों व्हाट्सअप नंबर के डीपी समझते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग व्हाट्सअप पे जहां फोटो लगाते हैं, वहां पे डीपी पे क्या होगा ना, क्यूआर कोड लगा होगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको 250 रुपया पेमेंट कर देना है। ये व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर के डीपी जहां पे क्यूआर कोड लगा, जहां पे हम लोग प्रोफाइल लगाते हैं व्हाट्सअप में, वहां पे क्यूआर कोड लगाओ। क्यूआर कोड मतलब स्कैनर, उसी स्कैनर पे 300 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, सॉरी 250 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जिस ये दो में से जिस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिएगा, उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको मिलेगा टोकन नंबर, फिर टोकन नंबर आपको मिलेगा और 4 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, तो काउंसलिंग के लिए आपके पास कॉल जाएगा। इसके बाद अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत होगा तो चाहिए व्हाट्सअप, ये एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड भेजने के बाद चाहिए व्हाट्सअप नंबर, चाहिए व्हाट्सअप नंबर पे क्या डालिएगा, आप मैसेज करिएगा। ये दो में से किसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा, सेंड क्यूआर कोड। आपको इतना मैसेज करना है, सेंड क्यूआर कोड। आप जैसा ही इतना मैसेज करिएगा ना व्हाट्सएप पे, सेंड क्यूआर कोड, तो हमारे टीम के लोग आपको क्यूआर कोड भेज देंगे, ठीक है। आप उसी क्यूआर कोड पे जैसा ही पेमेंट करिएगा ना, तो मनदीप कुमार लिखेगा। मैंने क्या कहा? MANDEEP, मनदीप कुमार लिखेगा, ठीक है। हाँ, उस पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। अब आइएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब सुनिएगा मेरी बातों को गौर से, एकदम हम आपको यूट्यूब पे सारी कहानी बता देंगे। अब जिनको खुद, हाँ दूसरी बात, अब कहिएगा सर इतना कुछ भेजने के बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर मिलने के बाद 4 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, तो 4 से 8 तक चलेगा, तो आपके पास कॉल जाएगा काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपके पास कॉल जाएगा। जो नंबर पे कॉल लगता है वो नंबर जरूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपके पास काउंसलिंग के लिए कॉल जाएगा, जैसे ही कॉल जाएगा आपके पास, तो आप अपना ये टोकन नंबर बताइएगा, जो आपको टोकन मिलेगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ टोकन मिलेगा, फिर आपको 20 मिनट कॉल पे रहना होगा। 20 मिनट कॉल पे रहने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी बताइएगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग पूरा हो जाएगा तो उसका रिसीविंग आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। जो हम काउंसलिंग करेंगे उसका रिसीविंग आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, हो गया। फिर जैसे रिजल्ट आएगा चेक कर लीजिएगा। अब ये काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है? जिनको कॉलेज नहीं मिला ना तो फर्स्ट राउंड ना तो सेकेंड राउंड में, ये मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। जो काउंसलिंग नहीं करवाए थे पहले राउंड में, मतलब पहले काउंसलिंग नहीं करवाए थे, तब 20 मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। जिनको कॉलेज मिल गया था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाया, वो भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। जिनको कॉलेज मिला हुआ है, एडमिशन भी लिया हुआ है, लेकिन कॉलेज पसंद नहीं है, तो आप मॉपअप राउंड में दोबारा भाग ले सकते हैं। जिनको कॉलेज मिला हुआ है, एडमिशन लिए हुए हैं, तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए। आपको जो कॉलेज से रिसीविंग मिला होगा वही रिसीविंग लेकर के जाइएगा मॉपअप राउंड में, जहां नया कॉलेज मिलेगा वहां पे आपका वेरीफाई कर देगा, ठीक है। हाँ, तो वो सारे लोग भाग ले सकते हैं इसमें। बाकी सर आज तक के लिए यही, सीट मैट्रिक्स आता है तो आपके साथ एक नया वीडियो के साथ मैं आपको साझा होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और हाँ, अगर आपके मन में और सवाल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप SNDEEP संदीप -1842, ठीक है। हाँ, इसे फॉलो करके यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए।